से मिल सकता है। तो इसी के बारे में हम बातचीत करना शुरू कर दिए थे। तो मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा था कि आज के वक्त में हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो मैंने बोला खाना, पानी, हवा और आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले लोग बोलते थे कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, 5 बजे। हम कितने बजे उठ रहे हैं, 7 बजे। सोना कितने बजे चाहिए, 9 बजे। हम कितने बजे सो रहे हैं। 12 बजे। खाने के बाद घूमना चाहिए, लेटना चाहिए, खाने के बाद घूमना चाहिए, लेटना चाहिए, घूमना चाहिए। हम क्या करते हैं। तो क्या आज के वक्त में बीमार आदमी पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैडम ने एक बात बोली कि कोरोना आने से मैं बीमार पड़ गई, पहले मैं बीमार ना ही पड़ती थी। अच्छा, कोरोना हुआ किसको था ये बताओ। क्या एक स्वस्थ आदमी को कोरोना हुआ था। कोरोना मतलब नहीं, ये नहीं बोल रहा कि कोरोना आपको हुआ हो, लेकिन कोरोना का प्रभाव भी उसी को हुआ है जो पहले से कोई ना कोई बीमारी से या तो पीड़ित था या उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर थी। अच्छा, पहले 3 साल पहले हम बोलते थे ये तुलसी पियो, उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या होती है ये इम्यूनिटी, क्या है ये रोग प्रतिरोध क्षमता, नहीं था ना। लेकिन 2 साल में जब ये तुलसी आई, ये कोरोना आया, तो लोग बोलते हैं, मोदी जी टीवी पे आए और बोले कि तुलसी हल्दी का सेवन करो, सब चले गए तुलसी पीने, काढ़ा बनाने। हुआ था ना। 2 साल पहले क्या किसी ने घर में तुलसी का काढ़ा पीते थे जितना 2 साल में पी लिए। यानी कि जब आदमी के यहां तक आई तो याद किसकी आई, आयुर्वेद की आई। नहीं तो क्यों पैरासिटामोल क्यों नहीं खाया इंसान, क्यों ये सर दर्द की गोली आती है, विक्स खा के इम्यूनिटी बूस्ट कर लेते, क्या मतलब था। लेकिन फिर भी याद किसकी आई, हल्दी तुलसी काढ़े की ही याद हमें आई। क्योंकि हम सबको पता है कि जिंदगी में अगर स्वस्थ रहना है, बीमारी को जड़ से खत्म करना है, तो आयुर्वेद ही एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन आयुर्वेद ही है। अच्छा, कितने लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेजी दवाई तेज काम करती है। जी, एलोपैथी दवा વધારે काम करे कौन कैसे। कितने लोगों का मानना है। सबका। देखो मेरा तो मानना है। अब मेरे साथ कौन कौन हाथों पर करता है। हाँ। अंग्रेजी दवाई कितनी तेज काम करती है। सब लाते हैं ना। हाँ। लाते हैं ना डॉक्टर क्या लिखते हैं। मैडम, अंग्रेजी दवाई लिखते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या विश्वास है कि अंग्रेजी दवाई काम करती है नहीं करती है। जब पिलाते तो करती है। अच्छा, डायबिटीज का इलाज है अंग्रेजी दवाई में, नहीं है, फिर भी बीपी का, कंट्रोल के लिए कर। थायराइड का, कैंसर का, नहीं। हार्ट अटैक का, जोड़ों के दर्द का, टीबी का, बालों का, कानों का, आंखों का, दांतों का कुछ तो इलाज होगा परमानेंट। पथरी का, किस चीज का इलाज है अंग्रेजी दवाई में, मुझे बताओ। नहीं। अंग्रेजी दवाई मैडम इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी, इमरजेंसी के लिए। जब आप देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आपके हाथ कट जाए तो ये जोड़ देगा, उसका काम तो डॉक्टर ही करेगा। लेकिन आज अगर डायबिटीज आपको हो गई तो डॉक्टर लोग जो दवाई दे रहे हैं वो गलत नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि गलत दे रहे हैं। डॉक्टर लोग जो दवाई दे रहे हैं वो बीमारी पे दे रहे हैं, और आयुर्वेद जो दवाई दे रही है वो जड़ पे दे रही है। अब आप मुझे बताओ, आप बीमारी को खत्म करना चाहते हो या जड़ को। क्योंकि हमें पता है कि डायबिटीज किस कारण हुई। अगर मैं उस कारण को खत्म कर दूंगा तो क्या डायबिटीज होगी। अगर बीपी की प्रॉब्लम मुझे पता है स्ट्रेस से होती है या बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारी से होती है, तो अगर मैं उस बीमारी को दूर कर दूंगा तो क्या बीपी होगा। लेकिन क्या आज अंग्रेजी दवाई जब आप खाते हो, डायबिटीज की गोली लेती हो, तो क्या डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन खाओ डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बीपी की गोली 3 दिन खाओ या 3 महीने खाओ या 1 साल खाओ, ठीक हो जाएगा। जब तक जीना है जब तक लेना पड़ेगा। फिर भी हम खाते रहते हैं, और उसके बाद और बीमारी बढ़ती है, और बीमारी बढ़ती है, और उसके बाद वो जाता है वैद्य जी के पास। फिर वो घर के लोग बोलते हैं, नुस्खे देते हैं, भाई एक काम कर, जामुन ले, करेला ले, जूस निकाल के पी ले। होते हैं जब आदमी बीमार पड़ता है तो दूसरे लोग ज्ञान देने आते हैं, होता है ना ऐसा, घर के नुस्खे। लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर जाते हैं वैद्य जी के पास, ये चूरन बहुत अच्छा है, ये खाओ, उससे वो खाता है आदमी, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर आदमी पूरी जगह घूम घाम के छोड़ रहे यार, जो खाते रहेंगे वो खाते रहते हैं, और फिर वो खाते खाते निकल जाते हैं। अब आप क्या चाहते हो, स्वस्थ जीना या बीमार पड़ के खाते रहना, वो आपके हाथ में। अब मैं आपको मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। देखो, मैंने क्या बताया, बीमारी पे नहीं काम करते हम, बीमारी के जड़ पे काम करते हैं। अगर आपको आज डायबिटीज है तो डायबिटीज का कारण आपको पता नहीं है तो कारण पता करो, गोली खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको आज जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के दर्द पे तेल मत लगाओ, तेल से दर्द ठीक नहीं होता है। जोड़ों का दर्द हो क्यों रहा है उसका पता करो।
लेकिन हम क्या करते हैं, सर दर्द होता है लगाते हैं ना, क्या वो अगले दिन ठीक हो जाता है? क्या वो अगले दिन ठीक, उस दिन तो ठीक हो जाता है, लेकिन क्या 2-3 दिन बाद नहीं आता वापस? अगर हमारे गैस बनती है तो हम इनो ले लेते हैं, चूरन खा लेते हैं, उस वक्त के लिए ठीक हो जाता है, अगले दिन नहीं आती क्या? फिर खाते हो। लेकिन क्या पता है गैस क्यों बनती है? नहीं पता। हम तो क्या करते हैं, मेडिकल वाले को पास जाते हैं, दवाई खा लेते हैं। लेकिन ये कंपनी ये बोल रही है कि भाई आप लोग बीमार हो, अच्छी बात है, लेकिन बीमारी पे काम मत करो, बीमारी के जड़ पे काम करो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक एक करके बात करूंगा। अच्छा, जब सुबह हम सबसे पहले उठते हैं तो क्या लेते हैं? गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी के बाद क्या करते हैं? गर्म पानी कितने लोग पीते हैं यहाँ पे? एक बार मैडम के लिए तालियां। लोग गर्म पानी पीते हैं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि गर्म पानी सबसे अच्छी चीज होती है। नहीं तो आज के वक्त में सुबह आते हैं लोग, ब्रश करके चाय पी लेते हैं। गर्म पानी जितना आदमी पिएगा उतना स्वस्थ रहेगा। तो गर्म पानी के बाद मैडम क्या करते हैं हम लोग? गरम पानी पिए वॉमिट जो केम थाय बस यार, वो बाद में बात करेंगे, क्या दिक्कत होती है वो बाद में बात करेंगे भाई। हाँ, तो गर्म पानी के बाद आप लोग क्या करते हो? पेस्ट करते हो? पेस्ट करते हो, चलो ठीक है। अच्छा, पेस्ट कौन सा करते हो आप लोग? कोलगेट करते हो, उसके अलावा कोई? पतंजलि दंत क्रांति, उसके अलावा कोई और? क्लोजअप और पेप्सोडेंट, ये 4 चीजें लोग आप लोग लेते होंगे। अच्छा, यहाँ पे सभी लोग वेजिटेरियन हैं? બધા વેજીટેરિયન જ છે ને? હા, બધા हरी વેજીટેરિयन। सब्जी खाने वाले हैं सारे? बाहर की फालतू चीजें नहीं खाते? ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं कि आप सभी लोग आज के वक्त में वेजिटेरियन नहीं है, तो कितने लोग विश्वास करेंगे मेरे पे? नहीं, सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो जानवरों की बात कर रहा हूँ। कोई नहीं खाता ना, यानी कि आज सभी लोग यहाँ पे स्वामीनारायण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वामीनारायण बोलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यही था वो कोलगेट? यही था मैडम? अच्छा, इस कोलगेट को किसको पता है इससे बनती किससे है? इसमें इतनी चमक कैसे है, सफेदपन कैसे है? किस चीज की? मैडम ने खुद ही बोल दिया किस चीज की चर्बी? चर्बी नहीं आती मैडम, चर्बी भी नहीं आती। किस चीज? इसमें जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, फिर अब मुझे बताओ कितने लोग वेजिटेरियन रह गए? फिर कोई नहीं रहा आज के वक्त में। दूसरी चीज, इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसके लिए इस पेस्ट पे एक बात लिखी हुई है कि 7 साल से कम बच्चा इसको इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। और आज के वक्त में लेडीज की मैं बात करूं तो थायराइड की बीमारी इसी से हो रही है, कैंसर की बीमारी इसी से हो रही है। अच्छा, एक ऐड आप लोग टीवी लोग सब लोग देखते हैं आप यहाँ पे? हाँ। एक ऐड आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, कितने लोगों के है? क्या हो गया उससे? उस नमक से क्या हो गया? क्या दांत ठीक हो गए? क्या पायरे की दिक्कत खत्म हो गई? क्या दांतों में जो सड़न था वो ठीक हो गया? क्या दांतों से खून, मसूड़े से खून आना था वो ठीक हो गया? नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो पेस्ट आता है वो 100% ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक है। WHO द्वारा इंडिया के अंदर सबसे पहला आयुर्वेदिक ऐसा प्रोडक्ट है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का नाम सुना है आप लोगों ने? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अभी कोरोना चल रहा था तो सबको गाइड बताता है कि मास्क पहनो, 2 गज की दूरी करो, तो वो WHO द्वारा ही ये सब रिपोर्ट आई थी, समझ रहे हो? तो ये जो प्रोडक्ट है वो WHO द्वारा प्रमाणित है। और दूसरी चीज, ये 7 साल से कम बच्चा इसको इस्तेमाल कर सकता है। आज आप कभी देखना मार्केट में बच्चों का साबुन अलग है, बड़ों का साबुन अलग है, बच्चों का टूथपेस्ट अलग है, बड़ों का टूथपेस्ट अलग है। अच्छा, दंत क्रांति कोई करता है यहाँ पे? आप करती हैं, बच्चों को करवाती हैं? उस पे भी एक बात लिखी हुई, अगर आप हो तो देख लेना जाके। 7 साल से कम बच्चा इस्तेमाल ना करे, और इसको कोई भी उम्र का हो, कोई भी उम्र का, उसको निगल नहीं सकते आप लोग। और मैं बोलता हूं कि पतंजलि आज के वक्त में आयुर्वेद पे काम कर रही है, लेकिन आयुर्वेद का कोई ऐसा थोड़ी है कि इसको नहीं खा सकते, इसको खा सकते हैं। आयुर्वेद का मतलब है इतना साल, 1 दिन का बच्चा भी ले सकता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसके अंदर 1000 ppm फ्लोराइड है मैडम। ये तो फिर भी ठीक है, इसमें तो 944 है, 994 है, इसमें 1000 है। और फ्लोराइड ऐसी चीज होती है जिससे हड्डियां कमजोर होती है। लोग बोलते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, जोड़ों का दर्द कैसे खत्म हो गया? अब बोलो, जब ये करोगे तो जोड़े कौन से ठीक रहेंगे? इसीलिए। और दूसरी चीज, इसमें जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी चीज,
अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है आज, तो आप क्या करोगे? पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करोगे? दवाई लाओगे। अगर किसी के पेट, हजमोला खाओगे। अगर किसी के पेट में दर्द है, हल्का सा लो, निकल जाओ, गर्म पानी पी लो, 5 से 7 मिनट में पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, ये एक दवाई है, मेडिसिन है। पायरिया की दिक्कत हो, दांतों की दिक्कत हो, दांतों से खून आता हो, मसूड़े से बदबू हो, कुछ भी आता हो, दांतों से रिलेटेड बेस्ट प्रोडक्ट है। 3 दिन चाहिए आवाज, आप उसको यूज करो और आपको खुद पता चल जाएगा। इसका मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। पानी लाओ और कांच का गिलास लाओ। कोई बोर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखो, हो सकता है कि आपको ज्यादा लगे कि यार ये हमारे बस का नहीं, इतना सर दर्द है तो, लेकिन क्या पता आपको समझ में आ जाए कि आप लोगों के घर में बीमारी कहाँ से आ रही है। क्योंकि घर में बीमारी लाने वाले हम लोग ही है, हम लोग ही है मैडम। पहले आप 50 साल सुन लो, आप कैंसर होता था क्या? कैसे आ गया? अच्छा, कोरोना लाने वाला कौन है? हम लोग ही है। बोलते प्रकृति ने प्रकोप दिखा दिया, अरे पहले क्यों नहीं दिखाया? तो चीन, वो भी तो इंसान ही है ना मैडम, चीन वाले भी तो इंसान ही हैं, ला तो इंसान ही रहा है। अच्छा चलो, आज आप बोलती हो चीन वाले ने कोरोना लाया, इंडिया वाले डायबिटीज लेके आ गए। सबसे ज्यादा डायबिटीज इंडिया में है, तो जब चीन वाले ने कुछ दिया तो आपने भी इंडिया में कुछ दिया ही है ना डायबिटीज लोगों को। अच्छा ये देखो, मैं आपको इसका डेमो करके दिखा रहा हूँ पेस्ट का। पेस्ट का काम क्या होता है? केवल दांत को साफ करना, उसके अलावा कुछ नहीं है क्या? वो भी फायदा, दांतों का दर्द हो। मैंने एक गुजरात में एक चीज देखी है, ये बुरा मत मानना आप लोग, गुजरात में एक चीज देखी है कि 20-30 साल की उम्र के लोगों को भी नकली दांतों के लगे हुए हैं और उस पर कवर लगा रखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। मैं यहाँ पे लगभग 10 दिन से हूँ, मैंने जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, ये ऊपर के कोने के 2 दांत है ना, उस पर परत लगाते हैं, नकली दांत होते हैं, वो मुझे पता नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहीं भी आज तक नहीं देखा, राजस्थान में, गुजरात के अलावा मैंने आज तक कहीं भी ऐसी चीज नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आप लोग पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसी से वो दांत खराब हो रहे हैं, फिर भी दांत लगाने के बाद भी वही घस रहे हो, फिर खराब होंगे। और 20 साल की उम्र के बच्चे का मैंने नकली दांत देखा, मैं देखा यार क्या लगा रहे हो आप लोग ऐसा। और हम बोलते हैं कि हम बीमार, हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो अच्छे से रहते हैं, फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। पड़ना ही है, ठीक है। तो दांतों का ये जो हमारे पेस्ट है, केवल दांत को साफ करने के लिए नहीं होता है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम को साफ करने के लिए होता है। अच्छा, जब हम दांत साफ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई केमिकल तो लगा होता है, तभी तो हम पेस्ट करते हैं ना। तो इसका नाम जानते हैं आप लोग? ये जब डॉक्टर चोट लग जाता है तो साफ करता है ना, डेटोल का। ये डेटोल तो एक अच्छी चीज है, ये एक जहर है, ये एक जहर है। तो ये जहर, मान लो कि हमारे दांतों में थोड़ा बहुत जो केमिकल लगा होता है, ये वो केमिकल है। चम्मच देना, चम्मच। पानी का रंग कितना हो गया? ये कोका कोला हो गया, एक तरीके से हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका पेस्ट का रंग देखो आप क्या है, लाइट ब्राउन है। तो ये क्या करता है, पेस्ट का काम क्या होता है, आपके दांतों पे किसी प्रकार का केमिकल चिपका होगा तो उसको अब्सॉर्ब करके, जैसे आप कुल्ला करते हो, वो बाहर चले जाए। इसका रंग क्या है? अब पेस्ट अगर इसको ऑब्जर्व करेगा तो रंग किसका आना चाहिए? इस पेस्ट का आना चाहिए। आपका काम बढ़ा दिया, थोड़ा रंग चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। अभी ये बन गया माजा,
बन गया? હવે કોઈ જતો નહીં ડીમાર્ટ ખોલે ક્યારે अब ये बन गया गरम मसाला। गरम मसाला, चलो अब इसको पेस्ट बनाते हैं। रंग कम हुआ इसका। अब धीरे धीरे वो पेस्ट जो था ना थोड़ा ब्राउन की थोड़ा ये हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो रहा है। कलर आ गया उस पेस्ट का, तो पेस्ट था उसमें। अब ये बताओ वो केमिकल कहाँ गया? कहाँ गया वो केमिकल? वो उसने इसको देखो, आप इसका रंग वही तो बताया था, सेम टेस्ट का है वो पेस्ट। दोनों एक ही है, एक ही है। अब आप इसमें कोई भी पेस्ट आप लोग लेते हैं, दंत क्रांति जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना मैडम, उसमें एक बार डाल के देखना, इतनी भयंकर स्मेल आएगी। मैं ये नहीं बोलता मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए बोल रहा हूँ। ये चीज मैंने खुद डेमो करके देखा हुआ, इतनी गंदी स्मेल आएगी कि आप लोग उसके बाद दंत क्रांति करना छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। अब आप इसका रंग देखो। अब इसमें क्या है, इसमें फ्लोराइड के नाम पे कोई भी चीज नहीं डाली गई। नीम, एलोवेरा, तुलसी, आंवला, अदरक, इस प्रकार की जड़ी बूटी से इसको बनाया गया है। नीम के पत्तों का ऐसा बताया गया कि पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, पेट को ठंडा करती है। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि पेट में दर्द हो तो उसको खा सकते हो आप लोग। दूसरी चीज, इसमें ऐसी कुछ चीज नहीं लिखी हुई कि इसको 7 साल से कम बच्चा इस्तेमाल ना करे, इसको निगले ना, बूढ़ा इस्तेमाल ना करे, जवान सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दांतों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसने इसको इस्तेमाल किया वो खुद बता सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा, कैसा लगा? तो मैंने एक बात बोलती, अच्छा लगे तो ताली बजनी चाहिए ना। अच्छा, पेस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग? चाय पीते हैं। चलो चाय की बात करते हैं। चाय कौन सा लेते हैं आप लोग? बाग बकरी फेमस। गुजरात वाले सारे बाग बकरी पीते हैं। एक बताओ, बाग बकरी क्या गुजरात में बनती है क्या? है? मुझे लगा क्या पता गुजरात का ब्रांड इसलिए प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। चलो देखो, अच्छा चाय क्यों पीते हैं हम लोग? कोई कारण होगा चाय पीने का? नशा होता है। चलो उसके अलावा मैडम के लिए तालियां, नशा होता है भैया, बहुत अच्छी बात। उसके अलावा वैसे चाय पीते क्यों हैं हम लोग? नशे के लिए, फिर आदत पड़ गई बस की चाय पीनी है। अच्छा, चाय की आदत आई कहाँ से? चाय की देन किसकी है? नहीं, वो तो हमारी देन, लेकिन चाय लेके कौन आया इंडिया में? यूएसए, अमेरिका वाले। अच्छा, अमेरिका में कौन क्या पीते हैं पता है आप लोगों को? ग्रीन टी। लोगों को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे भेज दिया। सेम प्रकार से अंग्रेजी दवाई बनती कहाँ पे है? अमेरिका में। और बिकती कहाँ पे है? आयुर्वेद कहाँ बनता है? बिकता कहाँ है? उल्टा हो गया। और इसीलिए डायबिटीज इंडिया जो है नंबर 1 पे आता है, क्योंकि हम अंग्रेजी दवाई खा खा के और बीमारी बढ़ा चुकी है। और इसीलिए यूएसए में लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी दवाई ज्यादा कम खाते हैं। और अपने आपको एक चीज बताऊं, हम मलेशिया गए थे। मलेशिया में अपने होते ना वो नीम के दातुन बोलते हैं आप लोग, वहां पे वो बिकता है यहाँ पे। और हम लोग, हमारे पास फ्री है। अरे यार, कड़वा होता है ना। और हमें पता है कि सबसे अच्छा जो पेस्ट है वो हमारा दातुन ही है। वो नीम की टहनी होती है, उससे हम दांत साफ करते हैं। लिमड़ा दो ही बोलते हैं आप लोग। उससे कितने दांत चमकते थे, क्या दांतों की दिक्कत होती थी? लेकिन अब हो रही है। ठीक है, अब ये मैं बात करता हूँ चाय पत्ती की। तो देखो, चाय पीने का कारण अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। किसी को सुबह उठते ही आलस भगाने के लिए चाय पीना है, किसी को तो आदत हो गई, जैसे नशा होता है वैसे कर करके, जैसे मैडम ने बोला होता है। अच्छा, दूसरी चीज बाग बकरी चाय आप लोग इसलिए पीते हो कि बाग बकरी में कलर ज्यादा होता है, तो वो लाल चाय बनती बहुत, और उससे ज्यादा नशा निकलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं चाय पत्ती में क्या डाला जाता है, फिर बात हो जाएगी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली, फिर बात हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी जानवरों के अब चर्बियों का इस्तेमाल किया गया है। जानवरों के चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता है चाय पत्तियों में। आप कभी भी बाग बकरी चाय अगर आपके पास हो तो गर्म पानी करना और गर्म पानी में डाल देना, उसका रंग पूरा आ जाएगा बाहर।
पूरा का रंग बाहर निकल जाएगा। और इसको आप दूसरा चीज आपको पता करना हो कि उसके अंदर जानवर की चर्बी है, तो जानवर की चर्बी से थोड़ी स्मेल आती है, उसको आप अपने जिस पे रोटी बनाते हो ना आप लोग, उसको जलाना, स्मेल आएगी, इतनी भयंकर स्मेल आएगी कि आप या तो चाय पीना छोड़ दोगे या बाघ बकरी छोड़ दोगे। मैडम होता है। दूसरी चीज हम लोग जब चाय पीते हैं ना तो हमारे गैस बन जाती है। आयुर्वेदिक चावत मैडम जब हम लोग चाय पीते हैं किसी किसी के गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, क्योंकि उसमें इतना कलर होता है कि वो पेट के अंदर रह जाता है, वो अब्जॉर्व नहीं हो पाता बॉडी द्वारा। लेकिन हमारे पास जो चाय पत्ती है इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट टी। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आज के वक्त में कैंसर दारू सिगरेट से नहीं हो रही है, हमारे शरीर में से आ रही है। क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं। जब कभी सेल्स टूटने के बाद जुड़ नहीं पाते तो वो बॉडी में ही प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे कैंसर के सेल बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उसको रोक देता है, जिससे आपको कैंसर तक की बीमारी नहीं हो। किसी को अगर बीपी की दिक्कत है तो इस चाय से उसकी बीपी नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि ये WHO द्वारा अप्रूव्ड है और ये मेडिसिन है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक आप लोगों ने बात बोली थी कि अंग्रेजी दवाई डॉक्टर लिख के देता है। कभी आपने जो शुगर की दवाई है उसके पीछे देखा है कि इसको खाने से शुगर ठीक हो जाएगा? क्या इसको खाने से थायराइड ठीक हो जाएगा? क्या उसको लेने से बीपी नॉर्मल हो जाएगी? क्या बीपी की दवाई पे लिखा हुआ है कि ये बीपी की गोली है? किसने बताया? डॉक्टर ने। तो डॉक्टर को किसने तो बताया होगा। लेकिन हमारी चीज पे ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोलता, कंपनी बोलती है कि इसको पीने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब ये चीज अगर बाघ बकरी में होती तो बाघ बकरी वाला लिखता नहीं लिखता? सोचो, अगर ये बात बाघ बकरी में होती तो बाघ बकरी वाला लिखता नहीं लिखता? अरे आज दारू से ये अपने किडनी डैमेज होता तो लिख दिया उसमें, सिगरेट पीने से ये होता है लिख दिया, क्योंकि उसको पता है इसका हानिकारक है। हानिकारक सब लिखते हैं, फायदा। अच्छा दूध क्यों पीते हम लोग? दूध कैल्शियम को मजबूत, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। क्या कभी आप जो मार्केट का दूध का पाउच लाते हो उस पे लिखा है इस दूध को पीने से कैल्शियम बढ़ेगा? फिर हम बोलते हैं हम बीमार हैं। मैडम ये चीज समझो, आज हम सब पढ़े लिखे हैं। देखो क्या होता है, जब हम ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं तो पहले प्राइस देखते हैं, इतना महंगा साइड करो, हाँ ये सस्ता है, और इसके साथ अच्छा एक बाल्टी फ्री है, फिर तो ये दे दो भाई। होता है मैडम ये सबसे पहले बोलेंगे। और दूसरी चीज अभी दीवार देखो, घर की अपन सब एक ही फैमिली के, तो मैं वही बोल रहा हूँ जो हमारे घर में होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब कपड़े आदमी त्योहारों पे क्यों लेता है? कोई कारण? क्योंकि उस वक्त सेल ज्यादा होती है, 50% सेल, 2 के साथ 1 फ्री। बच्चे बोलते हैं मम्मी कपड़े ला दो, बेटा दिवाली के दिन लाएंगे। होता है ना, क्योंकि उस दिन सेल ज्यादा होती है। और इंडिया के लोग, यहाँ में नीचे लगा दो ना तुलसी फ्री पिला जाती है, अरे भैया तुलसी है लाओ पिला दो, और लिख दो तुलसी दी जाती है, छोड़ो। होता है, यहाँ पे लोगों को वो चाहिए जहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिल जाए, और एक के साथ एक फ्री लेते 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 आदमी बीमार पड़ चुका है। पहले बाघ बकरी लोग क्यों लेते थे मैं बताता हूँ आपको। पहले बाघ बकरी के साथ डब्बा फ्री आता था। बोलो सही बात है गलत बात है? आता था ना, अब बंद हो गया। लेकिन बाघ बकरी की लोगों को लत लग गई तो वो बाघ बकरी पी रहे हैं। ऐसे ही अभी एक अभी जियो आया था, तो जियो ने क्या बोला, सबको बांटो फ्री में, जियो बांटो बांटो, नेट बांटो। लोगों ने नेट स्टार्ट किया, फिर जियो ने बोलो भैया पैसा भरो। अब लोगों को क्या लग गया, अब तो आदत लग गई जियो की, तो लेना पड़ेगा भाई। 700 क्या 1000 भी करेगा तो भी लोग भरेंगे बिल। तो मैडम यहाँ पे लोगों को पता है कि इंडिया में क्या बिकता है। इंडिया में बिकता है जहाँ पे एक के साथ एक फ्री हो या सब कुछ फ्री हो, वहां पे आदमी जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो चाय है आपके बीपी के लिए बहुत अच्छी है। किसी को चाय पीने के बाद एसिडिटी की दिक्कत हो उसके ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा इसी में किसी भी प्रकार का एनिमल का इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद क्या करते हैं चाय पीने के बाद? मैडम आधा घंटा लूंगा, फिर अपन सब मिलके बात करेंगे। यहाँ मैं रहूंगा, मैं भी, आप लोग मुझे सुनाना, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चाय के बाद क्या करते हैं हम लोग? नहाते हैं। अच्छा, नहाने का साबुन तो आप लोगों ने बता ही दिया, संतूर। अच्छा, साबुन क्यों लगाते हैं ये बता दो मुझे आप, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना। स्मेल ना है, ठीक है। दूसरी चीज फिर मैडम, स्मेल की तो परफ्यूम लगा लो, सही से केमिकल जो आपके धूल मिट्टी वो निकल जाए। ओके, चलो इसका भी डेमो करके देखते हैं एक बार। थोड़ा पानी कम कर दो उसमें। लो, मैं पीने वाला पानी है ना, नहीं है पीने वाला, ये देखो आप इसमें दंत क्रांति डालोगे ना, तो दंत क्रांति जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट वैसा हो जाएगा। कोई भी डाल लेना आप। क्लोजअप का रंग लाल है मैडम, है ना? वो जो बीटाडीन है वो भी लाल है, तो उसमें नहीं हो पाएगा। आप कोलगेट डालना, क्योंकि वो सफेद है। पानी पकड़ना। मैडम ने एक बात बोली कि हम लोग नहाते क्यों हैं? हमारे जो धूल मिट्टी जो ऊपर की गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए। ये केमिकल है, ये केमिकल है। अब इसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? साबुन। साबुन ही साफ कर सकता है केमिकल। ये हमारा आता है आयुषी का साबुन, आयुर्वेदिक स्किन केयर सोप। इसमें लगभग 40 जड़ी बूटी से इसको बनाया गया है। एलोवेरा, नीम, अलग अलग प्रकार की इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। आज साबुन को मैंने आपको पहले बोला था कि साबुन जो आप लोग इस्तेमाल करते हो उस पर एक बात लिखी है, इट्स अ टॉयलेट सोप। क्या उस पर लिखा हुआ है बाथिंग सोप है? नहीं। साबुन भी 4 प्रकार के होते हैं। एक साबुन वो होता है जिसे जानवर नहाते हैं, दूसरा साबुन वो होता है जिससे हम हाथ पैर धोते हैं, तीसरा साबुन वो होता है जिससे हम नहाते हैं, और चौथा साबुन वो होता है जिसको नहाने के साथ साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम खत्म कर सकते हैं। ये चौथे साबुन में बिलोंग करता है। ये साबुन बाथिंग सोप है, प्लस आपके स्किन से रिलेटेड इचिंग होना, लोग सन टैनिंग होना, इसके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, ये आपके 3 in 1 है। 3 in 1 कैसे है? साबुन जो आप लोग संतूर लगाते हो, क्या उसको बालों में लगाते हो? क्यों? चिकना हो जाता है। कोई कारण होगा इसका? क्योंकि साबुन में जानवरों की चर्बी डाली जाती है, इसीलिए वो चिकना बाल, और बाल भी सफेद हो जाते हैं। कभी देखना, जो 1 महीना साबुन लगाएगा ना, उसके बाल सफेद हो जाएंगे। दूसरी चीज, क्या साबुन आप हर दिन साबुन से फेस धोते हो या फेस वॉश से धोते हो? क्यों भाई? साबुन और अलग क्यों, फेस वॉश अलग क्यों, शैम्पू अलग क्यों? भाई डॉक्टर ने तो बोला नहीं ऐसा कि साबुन आप अलग लगाओ, मुंह पे अलग लगाओ, बालों पे अलग लगाओ। ये जो साबुन है आप इसको एज अ फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, इसको आप बालों में भी लगा सकते हो और इसको बॉडी पे भी लगा सकते हो। एक चीज और है, संतूर ले लो, लाइबो ले लो, लक्स ले लो, कोई भी साबुन ले लो, उसको पानी में डालोगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा, गल जाएगा, ये गलेगा नहीं। इसका मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। तो अब मैंने बताया कि साबुन का क्या होता है? गंदगी को अब्सॉर्ब करना। इसको मैडम मिलाते रहो जब तक, है ना? आज मैडम का घर खराब हो जाएगा पूरा। कोई बात नहीं। कुछ हो रहा है? जूस बन रहा है। नहीं, इसका रंग आ रहा है मैडम। जूस बन रहा है। जूस मान लो आप। बस हो गया। अब एक चीज, ये आंवला का जूस हो गया तो फिर पी सकते हैं इसको तो, है? मैडम साबुन केवल नहाने के लिए नहीं है। अगर नहाना हो तो सीधे पानी से भी नहा सकता है। साबुन आपके जो बॉडी पे जो केमिकल है उसको साफ करने के लिए। दूसरी चीज, आज कैंसर का नाम सुना आप लोगों ने? 50 साल पहले कैंसर का नाम सुना था किसी ने? क्या आपने सुना था कैंसर का नाम पहले? आप सुनते हो 3 साल में। आज वो भी, आज माता जी बैठी है सबसे हमारे उम्र में। आपने कैंसर का नाम सुना था माता जी? लेकिन आज सुन रही है। क्या इनके जमाने में लोग खाते नहीं थे क्या? पीते नहीं थे क्या?
खाते पीते सब थे, बीपी भी नहीं था, सोचो आप। साबु या नहीं ना वाला का और इनसे पूछोगे आप तो ये बताए कि इन्होंने जड़ी बूटी भी इस्तेमाल किए थे। दूसरी चीज, आप इनके दांत देखोगे तो अभी तक उनके दांत भी सड़े हुए हैं। यहाँ बैठे ना सब में मजबूत वही है। मजबूत वही है। अभी अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना सबको, तो सबके कोलेस्ट्रॉल निकलेगा इनके अलावा। लिख लो आप। नहीं आवत सी वो होता बैठ है। के पोछा लगाते हैं, हम सब में कोई नहीं हम लगाते हैं ऐसे, क्योंकि पता है ऐसे बैठ गए तो उठने में दिक्कत होगी। होता है। पहले मैडम सब कुछ देखो, बीमारी क्यों नहीं थी, लोग पहले रोटी बैठ के बेलते थे, अब तो यार खड़े खड़े लोग बैठ के खाते थे जमीन पे, अब तो डाइनिंग टेबल चाहिए। कसरत नहीं शरीर में कसरत जमीन नहीं है। 4 बजे उठते थे पहले लोग मुर्गी को उठाते थे, अब मुर्गी लोगों को नहीं उठा पा रही, कुकड़ू को करती थी ना, अब तो मुर्गी नहीं बची, कुकड़ू क्या करेगा। अब वो अलार्म आ गया कुकड़ू को करने के लिए। होता है ना, तो जिंदगी बदलेगी तो बीमारी आएगी। अब मैं एक बात बोला था कि कैंसर का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब जब कैंसर का नाम आया तो पहले एक ही प्रकार कैंसर था, अब स्किन कैंसर, उसके अलावा मुंह का अलग है, अलग अलग कैंसर है। अच्छा, स्किन कैंसर का WHO द्वारा एक रिपोर्ट आई थी कि स्किन कैंसर सबसे ज्यादा ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स द्वारा होती है। फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, मेरी गोरी त्वचा का राज, लक्स, ठीक है, संतूर होता है ना, ये सारी चीजें केवल टीवी पे दिखती है मैडम। आप एक चीज खुद सोचो कि जो करोड़ों की पैसा कमाती होगी ऐश्वर्या राय, क्या वो लक्स लगाती होगी 10 रुपए का? उसने तो अपना काम कर दिया बेचने का, अब आपने काम अपना कर दिया उसको पैसे देने का, अब बीमार कौन पड़ रहा है? अरे ऐसा होता संतूर लगाने सब जबान पड़ते तो माता जी को सबको लगा दो वापस जबान हो जाते लोग। तो जो ये साबुन आप देख रहे हो ना, साबुन का काम होता है आपके केमिकल को ऑब्जॉर्व करना। दूसरी चीज, आप कभी कभी लोग साबुन से नहाते तो उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो स्किन पे रह जाता है और इसीलिए स्किन कैंसर होता है। कभी आपने लगा, लोग सोचो कैसे होता होगा स्किन कैंसर, कोई कारण है इसके अलावा? ब्लड कैंसर क्यों होता है? हम लोग समझते नहीं है। हम लोग देखते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, गोली खा लिया, अरे क्या पता माइग्रेन का दर्द हो यार, जोड़ों में दर्द हो रहा है, क्या पता क्या पता कैल्शियम खत्म हो गया हो, कोई ना कोई तो कारण होगा बीमारी का। लेकिन हम लोग गोली खा के जयराम जी की, उसके बाद जब यहां तक बीमारी आती है, अब तो चलना पड़ेगा डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर बोलता है ये है वो है ये, फिर लोग बोलते काश पहले मैं जब मैं चल जाती तो आज मैं ठीक होती। तो वो काश अभी क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हमें पता है कि गाड़ी बिना हेलमेट के चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो कुछ ना कुछ होगा, तो हेलमेट क्यों नहीं लगा सकते हम? ये जो प्रोडक्ट है वो आपके हेलमेट है जो आपका बचाव करेंगे, ठीक है। अच्छा, नहाने का साबुन कैसा लगा? ठीक है। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये 500 रुपए का है, 40-30 रुपए का जो आप लोग लगाते हो सेम रेट है, लेकिन लगाओ तो अच्छी चीज लगाओ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा लक्स खराब है, लक्स लोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब लक्स में गवर्नमेंट ने लिख दिया कि ये बाथरूम का सोप है तो उसको बाथरूम में डालो। बाथिंग सोप है, उसको बाथिंग के लिए इस्तेमाल करो। भाई आज मुझे पता है कि रोटी जो गेहूं की रोटी है वो खाने से मेरा डायबिटीज बढ़ सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें मैं मल्टीग्रेन डालूंगा ना, या अगर मैं रोटी सादा खाऊंगा तो डायबिटीज और बढ़ेगा। जब मुझे पता है तो मैं करता क्यों नहीं? लेकिन ये सारी चीजें लोगों का भ्रम है कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ है। आज के वक्त में WHO की रिपोर्ट से केवल 5% लोग ही स्वस्थ है। 5% लोग, 85% लोग स्वस्थ और बीमार के बीच में खड़े हैं और 10% लोग बीमार हैं। मैं आप ये नहीं बोलता कि आप 5, अब आपको क्या पता 5 लोग में है या 10% में, क्या पता 85% में हो। और 85% में लोग कौन आ रहे हैं? जोड़ों के दर्द के, पथरी के, ये थायराइड के, माइग्रेन के, कैंसर के आते हैं डिजीज में, शुगर के आते हैं डिजीज में, बीमारी में। तो आपको क्या पता कि आप 5% में आते हो? पूरे वर्ल्ड की बात है, इंडिया की बात नहीं है या गांधीनगर की बात नहीं है कि 5% गांधीनगर में है, पूरे वर्ल्ड में। फिर भी हम बोलते हैं हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो
स्वस्थ है। स्वस्थ आज के वक्त में कोई भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी इनके दादाजी को थी, क्योंकि वो आर्मी में थे और आर्मी के लोग क्या समझते हैं, हम तो ट्रेंड लोग हैं, हम तो लगा लेते सुबह शाम, स्वस्थ है। इनके दादाजी को क्या हो गया था, बाईपास सर्जरी हुई थी, यानी कि अटैक आया था। फिर बाद में पता चला हम स्वस्थ नहीं है। उसके बाद ये मुझे मिले, उनको मैं प्रोडक्ट दिया और फिर वो पीना स्टार्ट किया। तो स्वस्थ तो कोई नहीं है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा था 10-12 साल का, मैं कोई उसके साथ हम लोग चाय पीने गए थे, तो चाय पी और शाम को पता चला वो तो निकल गया, साइलेंट अटैक। क्या नाम सुना था साइलेंट अटैक का किसी ने? ये सारी चीजें हम लोग ही ला रहे हैं बीमारी। लेकिन फिर भी जब तक हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम दूसरों को क्या देंगे? आपके घर में कोई बीमार हो गया ना, तो ज्ञान देने वाले 100 मिलेंगे आपको, ये तो देख लो आप। होता है, क्योंकि अभी क्या हुआ, हम कैंप लगाए थे कल, तो एक अंकल जी आए कि इनको डायबिटीज था, तो एक आंटी जी आई, मेरे को भी डायबिटीज था। मैंने क्या किया पता है, मैंने एक जामुन लिया, करेला लिया, उसको जूस निकाला, पैर डाल लिया, 2 दिन में डायबिटीज थी। अरे हर प्रकार की बॉडी अलग अलग होती है, किसी की नहीं होती है, किसी की हो जाती है। क्या पता आपका नुस्खा उसको सेट ना करे तो क्या करोगे? आज अगर आपकी बीमारी 2 दिन में ठीक हो रही है, जरूरी नहीं है कि उनकी बीमारी भी 2 दिन में ठीक हो जाए। हर प्रकार की शरीर अलग अलग होता है, समझो ये चीज, ठीक है। तो साबुन की बात हो गई, उसके बाद साबुन के बाद कपड़े धोने के लिए साबुन निकालो, कपड़े धोने का साबुन भी निकालो। छोटा टिक क्या होगा? कपड़ा धोने के लिए या तो आप क्या लगाते हो, रिन लगाते होंगे या फिर रिन लगाते हो, जो भी लगाते हो, घड़ी लगाते हो। ये हमारा आता है IMC का टिकिया कपड़े धोने के लिए। ये नीम, एलोवेरा और आंवला से बनाया गया है, नींबू सॉरी, ये 3 जड़ी बूटी इसमें डाली गई है। आज कभी आप देखना, जब आप कपड़े धोते हो तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसमें कॉस्टिक होता है, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और जब वो बच्चे की क्या दिक्कत होती है, बच्चा कपड़ा मुंह में डाल देता है, होता है ना, और इसीलिए बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं। क्योंकि आप जब लोग कपड़े धोते हो ना, तो उसमें कॉस्टिक नाम से एक सोडा होता है इसमें, जो कपड़ों के चिपक जाता है। तो इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई कॉस्टिक सोडा नहीं डाला गया है। किसी को भी अगर साबुन वाबुन कपड़ों से एलर्जी होती है ना स्किन के, तो ये एलर्जी भी खत्म करता है। इसमें नीम, एलोवेरा और आंवला, ये नींबू डाल के इसको बनाया गया है। उसके बाद अगर आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड में करते हैं तो पाउडर में करते हैं, तो लिक्विड और पाउडर हमारे पास दोनों आता है। इसमें भी नीम, एलोवेरा, नींबू ये सब डाल के इसको बनाया गया है। ये प्योर रूप से ऑर्गेनिक है, आप चाहो तो उसको खोल के पी भी सकते हो, क्योंकि नीम का और एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ये, और इससे साथ में कपड़े भी अच्छे धुलेंगे, और जितना भी अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, इसका आधा ही इस्तेमाल होगा ये। अगर आप लोग कपड़े धोने का डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो 1 चम्मच लेते हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर जो हमारा आता है वो भी आधा ही इस्तेमाल होगा। और वही रेट है जो आप लोग मार्केट में सर्फ एक्सेल लाते हैं, या व्हील लाते हैं, या घड़ी लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग खाना खाते होंगे, उसके बाद खाने का जो बर्तन होता है उसको धोते भी होंगे। तो धोने के लिए क्या करते हैं हम? विम डिटर्जेंट लिक्विड वाला करते हो, या कोई ना कुछ आप लेके आते होंगे। अच्छा, कभी भी आपने जब बर्तन धोया हो ना, तो बर्तन धोने के बाद आप अपने जब बर्तन सूख जाते हैं ना, तो उस पर आप ऐसे करके देखना, वो परत, वो नाम लिख दोगे अपना, वो सफेद परत होती है इसमें, और उस सफेद परत के ऊपर कभी भी आप हल्दी डाल के देखना, हल्दी डाल के, उस हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो केमिकल होता है। कभी भी आप लोग होटल में खाना खाने गए हो, तो पहले आप टिश्यू से साफ करते हो प्लेट को, क्यों? क्या घर में करते हो? क्या घर में वो डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो आप लोग मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है? सेम हो रहा है। कभी भी आप अपने बर्तन घर के देखना, मैडम आप अपने घर के देखना, आज उस पर हल्दी देखना डाल के, हल्दी का रंग डेफिनेटली लाल हो जाएगा, अगर आप विम से, रिन से, जिससे भी आप धोते हो। दूसरी चीज, उसको खाने से जो मैंने आपको बताया, कॉस्टिक सोडा जो कपड़ों में जब घुस जाता है, वही बर्तनों में जाता है, जिससे आदमी की हेल्थ और खराब हो रही है।
ये जो हमारा आता है डिश गोल्ड नाम से, एलोवेरा से इसको बनाया गया है। ये प्योर रूप से कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेट का मतलब हो गया कि ये 250 ग्राम का है। आपको 1.5 लीटर पानी के अंदर ये 250 ग्राम मिलाना है। 1.5 लीटर पानी में। विम कितने का आता है? 90 रुपए का आता है 1 लीटर। ये भी 90 का पड़ेगा 1.5 लीटर। अब इसकी मैं आपको खूबी दिखाता हूं। ये पानी है, ये मैंने इसका आईएमसी का लिक्विड डाल दिया। अब मैंने एक बात बोली थी कि हल्दी आप डालेंगे तो हल्दी का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये वही हल्दी जो आप लोग खाते हो, ऐसा मत सोचना मैं अलग बना के लाया हूं। सबको पता है सर कि ये होता है मैडम। ये तो हमारे घर का है। हल्दी का रंग अभी तक है क्या? और आप इसमें विम डालो, कोई भी डालो, इसका रंग लाल हो जाएगा, बिल्कुल मिर्च हो जाएगा। और ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये अलग चीज है, लेकिन देखो क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाया तो कोई लोग बोलेंगे इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, अच्छा लगेगा तो सोचेंगे। अच्छा, विम आपको घर पे कोई बताने आया था क्या? क्या आपने विम वाले को बोला था कि पहले इस्तेमाल करके सोचूंगी? वो लेके आ गए। क्या उसका काम क्या है? बर्तन धोने का। इसका काम क्या है? उसकी दाम क्या है और इसका दाम क्या है? अंतर क्या है? ये आयुर्वेदिक है, वो केमिकल। बस ये अंतर है। दाम में अंतर नहीं, नाम में अंतर होगा, काम में अंतर होगा। लेकिन आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप केमिकल तो नहीं खाओगे, ठीक है? तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग मिर्च मसाले हल्दी तेल वेल सब खाते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास आईएमसी में आता है। अच्छा, हमारा एक तेल आता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तेल निकालना। तेल डाला था क्या? हमारा एक तेल आता है। आप कभी जैसे आपके घर में टाइल लगी हुई है बाथरूम इसमें किचन में, कौन सा तेल लगाती है आप, इस्तेमाल करती है घर में? तेल खाने के लिए तेल। खाने तेल, हाँ। कौन सा? कपासिया। कपासिया तेल। जब आप खाना बनाती है तो उसको टाइल पे चिपकता है कुछ। छोटी जैसे करिए। सही बात है गलत बात है? जब गलत हो तो बताना। सही बात है। और उसको ऐसे करके देखना। अच्छा, वो चिपकता है, ये क्या चिपकता है टाइल पे? खाना चिपकता है क्या या पानी चिपकता है? वो तेल चिपकता है। और आज के वक्त में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? उस कोलेस्ट्रॉल से। वो जो तेल चिपक गया था टाइल पे, सोचो एक बड़ी सी दीवार पे वो तेल चिपक गया। हमारा क्या शरीर दीवार है क्या? क्या वो चिपकेगा नहीं चिपकेगा? क्या वो तेल उस पर चिपकेगा नहीं चिपकेगा? और उसी को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है, खून के अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि यार मैं तो सब कुछ ठीक खाता था, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों नहीं बढ़ेगा? हमारा एक तेल आता है, चावल के छिलके का तेल आता है। वो कैसा इस्तेमाल होता है? अगर आपके घर में 1 लीटर तेल इस्तेमाल होता है तो वो 750 ml ही इस्तेमाल होगा। अगर एक महीने में 1 लीटर हो रहा है तो वो 750 ml होगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है। दूसरी चीज, आप कभी तेल में कुछ तलते हो ना तो वो काला पड़ जाता है दूसरी बार में, उसको 2 बार तलने के बाद भी वो काला नहीं पड़ेगा। और कभी आप देखना मार्केट में समोसे बिकते हैं ना, उसी काले तेल में वो उसको इसीलिए बीमारी होती है। और डॉक्टर द्वारा कभी भी आप जाओगे डॉक्टर के पास और पूछोगे कि कौन सा तेल खाना चाहिए, वो बोलेगा ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, जैतून का तेल खाना चाहिए। कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, वो बोलेगा सेंसोडाइन इस्तेमाल करना चाहिए। कभी वो बोलेगा नहीं कोलगेट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है। लेकिन मैं आपको ये लेने आऊं तो कुछ लोग बोलते हैं हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे। अरे डॉक्टर से ये पूछो कि तेल कौन सा खाना चाहिए, वो कभी कपास नहीं बोलेगा। डॉक्टर से वो पूछो कि पेप्सोडेंट लेना चाहिए या सेंसोडाइन लेना चाहिए। साबुन में कौन सा लेना चाहिए, क्या वो कभी संतूर बोलेगा? लगता है आप लोगों को? वो डेटोल बोलेगा। और डेटोल, जैतून का तेल, सेंसोडाइन की कीमत महंगी है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं?
सस्ता। अब सब लोग बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर की दवाई खाते हैं, डॉक्टर के द्वारा कुछ नहीं खाते हम लोग। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा पेप्सोडेंट लो, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा फॉर्च्यून तेल खाओ, डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा ये गलत चीज खाओ। लेकिन हम लोग केवल डॉक्टर की वो दवाई खाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। कभी आप लोग पूछो कि डॉक्टर साहब मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे क्या कैसे खाना चाहिए? नहीं, डॉक्टर मैं बीमार पड़ चुकी हूँ, अब बोलो, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। और फिर वही लोग करते हैं। ठीक है, तो समझो डॉक्टर के कहने पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बीमार पड़ने की बात कर रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ लेना पड़ेगा। स्वस्थ खा तो कोई नहीं सकता आज के वक्त में, जो खा रहे हो तो मैं भी खा रहा हूँ, लेकिन जो मैं खा रहा हूँ उसको बाहर भी फेंक रहा हूँ साथ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो अपनी बात हो गई दिनचर्या, जो आप लोग साबुन, तेल, शैम्पू, मिर्च मसाले जो भी आप लोग लेते हैं। इसमें अभी कोई ऐसी बात मैंने नहीं बताई जो आपके हेल्थ के लिए है। ये तो ये थी कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर आप बीमार पड़ चुके हो तो आपको क्या लेना चाहिए। 10-15 मिनट है आप लोगों के पास? हाँ हाँ है। ठीक है। 4 बजे तक रहते हैं, ये चाय पीती जाएगी। AMC की IMC की। IMC मैडम एक चीज मुझे बताइए, मैंने एक तेल का जिक्र किया था अभी। फेस वॉश होता है ना, मैडम सब है, मैंने मंगाया है। हाँ वो सब लाए हैं। आपसे मीटिंग के बाद अपन आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने क्या बोला था कि हम जो लोग तेल खाते हैं वो कहाँ चिपकती है और वो फिर कहाँ चिपक रही है, और जिससे क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? अटैक आता है। उसके अलावा अटैक तो सेकंड ऑप्शन होता है, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हाथ पैर में झंझनाहट स्टार्ट होती है। हम ऐसे बैठे हुए ना अभी, तो पैर सो गया भाई, अरे ऐसे खड़े खड़े पैर कब से सोने लग गया। हाथों में ऐसे रखती हूँ मैं, तो ऐसे हाथ रखती हूँ तो हाथ सो जाता है। ये क्या लगता है ऐसा होता होगा? ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी। उसके बाद अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको या तो लकवा लग सकता है, इसको पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस भी ब्लॉकेज के कारण ही होता है। या आप कोमा में जा सकते हैं अगर आपके सर दिमाग में खून नहीं जा रहा तो, या फिर अगर यहाँ खून रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? अटैक आ जाएगा। एक इंसान को अटैक आता है तो वो कहाँ जाता है? क्या कराने? बाईपास सर्जरी करवाने। सर्जरी में क्या होता है? वो क्या लगता है क्या होता होगा? किसने घर में कभी किसी को हुआ है? पापा वो क्या हुआ मैडम? सर्जरी में क्या किया? वो स्टेंट लगवाया था, वो ब्लॉकेज था, वो खोल दिया। बोलो ब्लॉकेज खोला नहीं, एक बाईपास कर दिया, ताकि वो खून जहाँ पे अटक रहा था एक दूसरा, भाई आज एक रोड है वो बंद है तो दूसरी रोड खोल देंगे। सेम वो बाईपास का मतलब ये होता है कि वो एक रोड बंद हो गई है तो दूसरा एक नल डाल दो, पाइप डाल दो, खून जाता रहेगा। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल है, जो कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आया था वो क्या अंदर है या बाहर गया? अंदर रहता है। दूसरी चीज, जो वो पाइप दूसरी डाली गई है क्या वो ब्लॉक नहीं होगी? इसलिए डॉक्टर बोलता है 2-3 साल में हर बार साफ करवानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक बार हार्ट अटैक आने के बाद चांसेस है कि दूसरी बार नहीं आएगा? और दूसरी बार चांसेस है तीसरी बार नहीं आएगा? और क्या तीसरी बार चांसेस चौथी बार नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। तीसरी बार के बाद भगवान के पास जाता है। आया था। यानी कि देखो आप लोगों के बीच में बैठे, फिर भी हमारे जब अटैक आता तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। जाना तो पड़ेगा, लेकिन वापस ना जाना पड़े उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उसके लिए देखो तेल तो आप लोग बदल ही सकते हैं, साथ में वो तुलसी ड्रॉप का है, ये हमारा आता है तुलसी ड्रॉप। श्री तुलसी नाम से ये ड्रॉप आता है, जिसमें 5 प्रकार की तुलसी का सत्व डाला गया है। सत्व आपने अर्क सुना होगा मार्केट में, अर्क नाम सुना है किसी? तुलसी अर्क सुना है आप लोगों ने? तुलसी अर्क और तुलसी सत्व में आपको पता है क्या अंतर है? जानना चाहोगे? मैं बताता हूँ। तुलसी अर्क होता है, जैसे मान लो आप सुबह सुबह गर्म पानी पीती है मैडम, तो भाप उठती हो, उठता है ना गर्म जब, तो उसमें अगर आप तुलसी का पत्ता डाल दोगे ना तो उसके साथ तुलसी के भाप भी उड़ेंगे। तो उस डब्बे में उसको भर देते भाप को, उसको बोलते हैं तुलसी अर्क। क्या उसमें तुलसी था? वो भाप था। लेकिन इसमें है तुलसी का सत्व, जो तुलसी में जो तेल निकलता है उस तेल को इसमें डाला गया है। और एक प्रकार का नहीं, 5 प्रकार के तेल इसमें सत्व है। राम, श्याम, विष्णु, नींबू और वन। तुलसी के फायदे मुझे बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को,
तुलसी के हम लोग पूछते हैं, माँ का दर्जा है तुलसी का, तो एक माँ क्या चाहती है कि उसका बच्चा, ये थोड़ी चाहिए कि मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए। हम लोग पूछते हैं। तो तुलसी के जो फायदे हैं वो अनेक हैं, लेकिन आज के वक्त में आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें होता है पारा, और पारा हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक। पत्ते तुलसी के चबा लो और एक ड्रॉप पी लो, बात बराबर है। अब लोग बोलेंगे हम तो घर में तुलसी उगी हुई है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या तुलसी में रोज 500 पत्ते उग जाते हैं? तो रोज कहाँ से लाओगे? रोज कहाँ से लाओगे? क्या पड़ोस से लाओगे? चलो आज उससे मांग ले तो क्या करो, उसके पास उग जाएगा? पॉसिबल नहीं। तीसरी चीज, ये जो तुलसी है ये आपके 200 बीमारी में लाभदायक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO द्वारा प्रमाणित है मैडम। क्या कोई, अगर आप लोग गूगल चलाते हो ना यहाँ पे, तो डाल देना और बोलना गूगल को, गूगल वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी बताओ, उसका नाम आ जाएगा। क्यों बाबा रामदेव का क्यों नहीं आया? दावा वो भी तो डाल सकते थे, लेकिन गूगल पे डालता कौन है? जो लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी का दर्जा दिया गया है उसको, वर्ल्ड की बेस्ट, इंडिया की वर्ल्ड की। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि कोरोना काल में ये 126 कंट्रियों में गई है, 126 कंट्रियों में ये तुलसी आई उसी में। और इसकी ऐसे ऐसे रिजल्ट हमने लिए हुए हैं डायबिटिक पेशेंट को। अगर वो चाहे कि 1 साल में मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, चलेगा, तो केवल इसको पी लो, 1 साल बाद आपका डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल। अगर 1 साल का वेट नहीं कर सकते हो तो 3 महीने में करना है, तो वो कोर्स लेना पड़ता है। अगर जोड़ों का दर्द है, 1 साल इसको पी लो। जोड़ों का दर्द 2 कारण से होता है, कैल्शियम की कमी से और हड्डियों में ग्रीस खत्म होने से आवाज आने लग जाती है। मेन जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो क्या था? मेन जो मैंने बताया था वो क्या था? हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये तुलसी नेचुरल कोलेस्ट्रॉल बर्नर है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से काट देती है। इसका मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। जीना घर में वपराती है ना, घर में क्यारे अटैक नहीं आता। देखो इसका मैंने डेमो किया था पहले से, तो ये पहले से कटा हुआ है। तो मैं साइड में, यहाँ तो छेद नहीं है ना, तो यहाँ करते हैं। अभी पानी रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं चलता। पानी नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, जुगाड़ कर दिया अपन ने, ठीक है, डन है। इसमें छेद नहीं है ना यहाँ पे, अब इस पे करते हैं, ठीक है। पानी देना मैडम 1 गिलास में। देखो इसमें है क्या? 100% रेग्युलर लेવામાં जो लाइट है ना इसमें, સવાર સાંજ ગરમ પાણીમાં પીવો ભૂખ્યા પેટે। તમે જાતે જ બોલશો મને મહિના પછી શરીર એકદમ હળવું થઈ ગયું અને આ તુલસી હલ્દી અને ડાયજેસ્ટ 3 વસ્તુ ઘરમાં ને તમને એસિડિટી ક્યારે પણ નહીં। थोड़ा मैडम साइंस की बात करेंगे, विज्ञान की। जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो खून फ्लो हो पाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण? नसों में नहीं होता, जैसे नसों में दर्द भी होता है किसी किसी के। तो आज मान लो ये मेरा दिल है नीचे, ये मेरा हाथ क्या है, और यहाँ पे एक सुरंग है, पाइप है जिससे हमारा खून जा रहा है, और ये है वो कोलेस्ट्रॉल जिससे वो खून रुक गया। क्या वो जा पाएगा नीचे? नहीं जा पाएगा। अब खून और पानी एक जैसा ही होता है, एक समान होता है। तो ये मैंने इसमें नहीं होगा सर, ये सीधा ही जाएगा पानी चलेगा। इसको समझा सकते हैं सीधा सर, कोई नहीं, सब समझेगा, हो जाएगा, सही होगा। मैडम आप इसको ही देख लो, ये मैंने नहीं काटा, ये तुलसी ने काटा है। तुलसी क्या करती है, ये जो ये कोलेस्ट्रॉल है एक तरीके का, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है ना, वो इतना ऐसा नहीं जमता है। आप इसको जमीन में गाड़ दो, कहीं भी गाड़ दो, ये 100 साल तक, जब तक जीवित हो तब तक ऐसे का ऐसा मिलेगा। इसको नष्ट नहीं कर सकता है कोई। सेम प्रकार से हमारा कोलेस्ट्रॉल आज के वक्त में अंग्रेजी दवाई में अभी तक ऐसा औजार नहीं ढूंढा गया है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को काट दे। अगर होता तो बाईपास की जरूरत पड़ती। लेकिन हमारे, मैं नहीं बोलता, आयुर्वेद बोलता है कि तुलसी ही एकमात्र ऐसी जड़ी बूटी है जो आपसे शरीर में किसी प्रकार की केमिकल को, चर्बी को और कोलेस्ट्रॉल को काट सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल को काट देती है। दूसरी चीज, अगर आपको मैडम एक कांच के गिलास मैडम पानी કોઈના ઘરે બીજી કોઈ તુલસી પીતો હોય એવું છે? કોઈના ઘરે બીજી કોઈ પણ કંપની તુલસી પીતા હોય? लो पकड़ो। आप
आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी पीने के लिए काहीच आहे ओरिजिनलचं काहीच आपल्याकडे आहे आपके घर में किसी प्रकार की कोई तुलसी इस्तेमाल होती हो, ये 195। आपके घर में किसी प्रकार की तुलसी आप लोगों ने इस्तेमाल की हो और आपको पता करना हो कि ये क्या है, कि वो अर्क है या वो सत्व है, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि अर्क के अंदर जो तेल प्रेजेंट होता है ना, पानी में तेल डालोगे तो मिल जाएगा क्या? तेल कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जो अर्क होता है वो कभी पानी में घुल नहीं पाता है, और जो सत्व होता है वो पानी में घुल सकता है। गई? सीधू नीचे रखो नीचे से ऊपर आ रही है, देखो आप नीचे से। दूसरी चीज, अगर आपको अभी भी इसमें लगे कि नहीं ये तो गलत चीज है, क्या पता इसमें आपने कुछ डाल दिया हो तो मिल गया हो। दूसरी चीज, अर्क के अंदर माचिस से आग लग जाती है, क्योंकि उसमें वो पारा प्रेजेंट होता है। इससे आप माचिस में आग लगाओगे तो नहीं जलेगा। अब आपको पता है कि आग किस चीज में लगती है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आग पेट्रोल में या एसिड में लगता है। इसमें किसी प्रकार का पारा नहीं है, इससे ये साबित आप लोग कर सकते हो। मैडम भाई क्या तुलसी ले रही है? तो ये तो आप फ्रेंड बस 1 मिनट की बात है, उसके बाद आप फ्री हो। ये तो दिखेगा आप लोगों को, क्या होगा ये? सबका वो बिगड़ेगा बिगड़ेगा तो सही, लेकिन है क्या ये? गोमूत्र। अच्छा, गोमूत्र के नुकसान है क्या? नहीं कोई बोलता है गोमूत्र से लोगों को कैंसर हो गया? किसका था ये? क्या था? दोनों में फर्क क्या है? ये तो सर्दी नहीं आता तुलसी का स्मेल कौन सा है मैडम, आप बताना। तुलसी का स्मेल है, आप लोग जहाँ जानते होंगे आप लोग इस चीज को। किसकी?